हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे राजस्थान शैली की पेंटिंग्स की। कल हमने ओवरऑल राजस्थान शैली को आपके सामने रखा था। उसमें भारत की जानी मानी भारतीय चित्रकला शैली, राजस्थान कला शैली के बारे में आपको विस्तार से बताया था, जिसमें हमने आपको जन्म और विकास, मुख्य विशेषताएं बताई थी। साथ ही राजस्थान शैली की जो चित्रकलाएं हैं उनके बारे में भी बताया था। इसमें पहली जो चित्रकला थी जो मैंने उस दिन बताई थी, उसमें पहली चित्रकला थी मारू रागनी। आज मैं उसी मारू रागनी का चित्र आपके सामने भेज रहा हूं, ये वीडियो के माध्यम से। देखिए, इस चित्रकला को साहिबदीन ने बनाया है और ये आपको, जो मैंने इससे पिछली वीडियो डाली थी उसमें इसका पूरा विवरण मैंने दे रखा है। आपको जब किसी चित्र के बारे में संयोजन लिखने को आता है, यानी डिस्क्रिप्शन लिखने को आता है, तो आपको कैसे बताना है वो मैं इस चित्रकला के माध्यम से आपको बता रहा हूँ। देखिए, चित्र में दिखाई दे रहा है एक ऊंट पर राजा और रानी बैठे हुए हैं। रेगिस्तान का दृश्य दिखाया गया है। तो हमें क्या कहना है कि इस चित्र में एक ऊंट के ऊपर राजा और रानी बैठे हुए हैं। राजा मुड़कर अपनी रानी की ओर देख रहा है। ऊंट रेगिस्तान में चल रहा है। उसे चलाने के लिए उसकी नाक में पड़ी हुई नकेल से बंधी हुई रस्सी को एक सेवक पकड़कर आगे आगे चल रहा है। ऊंट के साथ में दो अंगरक्षक हैं जो साथ साथ चल रहे हैं। एक सफेद रंग का शिकारी कुत्ता है जो आगे आगे दौड़ रहा है। इनमें जितने भी मानव आकृतियां हैं उन सभी के वस्त्र पारदर्शी हैं, यानी ट्रांसपेरेंट हैं। इन सभी की पगड़ियां जो हैं वो मुगल स्टाइल की हैं। वस्त्र राजपूती यानी राजस्थानी है। पीछे एक नीले रंग की पट्टी ऊपर की ओर दिखाई गई है जो रात का समय दिखाने के लिए चित्रकार ने नीले रंग की दिखाई है। ऊपर ऊपर देवनागरी लिपि में नारंगी रंग में एक लेख लिखा हुआ है। पीछे की इस राजा और रानी के पीछे की भूमि पीले रंग की है और आगे की भूमि हरे रंग की है। चित्र में रेगिस्तान का दृश्य दिखाया गया है। तो इस तरह से हम चित्र को डिस्क्राइब करेंगे। अब हम बात करते हैं दूसरी पेंटिंग की। यह पेंटिंग मेवाड़ की है और दूसरी पेंटिंग है बूंदी की। अब हम दूसरी पेंटिंग बूंदी की आपको दिखा रहे हैं। यह पेंटिंग है राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा की और इस पेंटिंग को वहाँ के कलाकार उत्कल राम ने बनाया है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, इसमें राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा के वस्त्र पूरे तौर से मुगल हैं। तो हमको बताना है कि पीछे की बैकग्राउंड यानी पृष्ठभूमि गहरे नीले या काले रंग की है। इसमें राजा अनिरुद्ध सिंह हाड़ा ने सफ़ेद और नारंगी रंग की ड्रेस पहनी हुई है जो पूरे तौर से मुगल है। उन्होंने एक हाथ में फूल और दूसरे हाथ से घोड़े की लगाम को पकड़ा हुआ है। घोड़े का सिर जो है शरीर के मुकाबले काफ़ी छोटा है। तो इस तरह से हम इसमें जो जो बारीकियां हैं वो अपने डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे, यानी अपने विवरण में लिखेंगे।
अब हम बात कर रहे हैं तीसरी चित्रकला की। यह तीसरी चित्रकला है चौगान के खिलाड़ी। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, पीछे की ओर मैदान दिखाया गया है पोलो का। इसमें 6 खिलाड़ी दिखाए गए हैं जो पोलो की छड़ी हाथ में लेकर केंद्र में पड़ी हुई लाल रंग की गेंद को अपने काबू में कर रहे हैं। इसमें हमें चित्र के ऊपर की ओर देवनागरी भाषा में कुछ लिखा हुआ है। हमें घोड़ों का रंग, वस्त्रों का रंग और वस्त्र किस तरह के हैं वो बताने हैं, और चित्र में क्या क्या हो रहा है वो बताना है। ये मैंने सब आपको पिछली पेंटिंग में बता रखा है, उसमें देख लीजिए। और अब हम बात करेंगे इससे अगली पेंटिंग की। यह पेंटिंग जो है चौगान के खिलाड़ी, ये जोधपुर की पेंटिंग है और इसके कलाकार का नाम है दाना। अब इससे अगली जो चित्रकला है उसके बारे में बात करते हैं। यह चित्रकला जो है, इस चित्रकला का नाम है झूले पर कृष्ण, और इस चित्रकला को चित्रकार नूरुद्दीन ने बनाया है। इस चित्रकला में एक विशेष बात है कि इस चित्र के अंदर 2 हिस्से दिखाए गए हैं। ऊपर के हिस्से में कृष्ण झूले के ऊपर बैठे हुए हैं, राधा जी छज्जे के ऊपर यानी बालकनी में बैठी हुई हैं, और नीचे वाले हिस्से में दिखाया गया है कि कृष्ण पेड़ के नीचे आसन लगा के बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ राधा जी पेड़ के नीचे आसन लगाए बैठी हैं। तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें राधा जी जो हैं वो परंपरागत घाघरा चोली पहने बैठी हुई हैं, लाल रंग का आसन है, और कृष्ण जो है नारंगी रंग की फूलदार धोती पहने हुए हैं, ऊपर का भाग नग्न है। ये 8 भुजाओं वाले झूले पर बैठे हुए हैं। राधा और कृष्ण एक दूसरे को देख रहे हैं। चित्र के नीचे वाले भाग में राधा जी जिस पेड़ के नीचे बैठी हुई हैं उनकी पत्तियां बहुत साफ सुथरी करके एक एक करके बनाई गई हैं, और कृष्ण जी वाले पेड़ की भी पत्तियां बहुत सुंदर हैं। उन्होंने नीले रंग का एक तकिया अपनी पीठ को सहारा देने के लिए लगा रखा है, जबकि राधा जी का तकिया नारंगी रंग का है। एक नौकरानी है, दासी है, जो शायद राधा जी का संदेशा लेकर कृष्ण के पास आई है। वो कुछ संदेशा दे रही है। यह चित्र नूरुद्दीन ने बहुत सुंदर बनाया है। अपने समय का ये विलक्षण चित्र है। इससे पहले एक ही चित्र के अंदर अलग अलग सीन बहुत कम दिखाए गए हैं, तो इसमें एक ही सीन के अंदर 2 सीन क्रिएट किए गए हैं। तो ये अपने आप में बहुत अनोखा है। बीकानेर का यह चित्र अपने समय का सबसे विलक्षण चित्र माना जाता है। अब हम बात करेंगे अगले चित्र की। इस चित्र को भारत की मोनालिसा के नाम से जाना जाता है। इस चित्र का नाम है राधा बनी ठनी। जैसा कि आप लोगों को पता है, किशनगढ़ के महाराज राजा सावंत सिंह की ये प्रेमिका थी। कहीं माने तो कुछ लोगों ने माना है कि ये राजा सावंत सिंह की माँ की दासी थी, और कुछ लोगों का मानना है कि यह जो है राजा सावंत सिंह की
राज नर्तकी और राज गायिका थीं। क्योंकि राजा सावन सिंह एक साहित्यकार थे, सुंदर सुंदर साहित्य लिखा करते थे, इसलिए वो राधा जी पर मोहित हो गए। हालांकि इनका नाम राधा नहीं था, इनका नाम रसिक प्रिया था, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं रसिक प्रिया को। इनका नाम राधा बनी ठनी के नाम से ही फेमस है। और राजा सावन सिंह जो थे वो अपने आप को राधा का नौकर कहा करते थे, तो इसलिए वो अपनी जितनी भी कलाएं या अपने साहित्य हुआ करते थे वो नागरी दास के नाम से लिखते थे। नागरी दास का अर्थ होता है राधा का नौकर। तो इस चित्रकला के बारे में अब मैं आपको बताऊं, इस चित्रकला पर भारत सरकार ने एक डाक टिकट भी जारी किया है और ये राजस्थान कला शैली की सबसे सुंदर चित्रकला मानी जाती है। अब हम बात करेंगे इससे अगली पेंटिंग की, यानी इससे अगले चित्र की, जो है चित्रकूट में भरत से राम का मिलाप। और इसके चित्रकार का नाम है गुमान। कुछ किताबों में घुमन के नाम से भी इनको जाना गया है। और इसमें अलग अलग 49 यानी 49 मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। पीछे की ओर बहुत सुंदर पेड़ हैं, उसके बाद कुटिया है और उसके आगे अलग अलग 49 आकृतियां दिखाई गई हैं जिसमें रामायण के अलग अलग दृश्य अंकित किए गए हैं। तो ये जयपुर शैली का चित्र है। इस तरह से राजस्थान शैली की 6 चित्रकलाओं के चित्र आपके सामने हैं। इन्हें देख लीजिए और इसी के हिसाब से आपको अपनी एग्ज़ाम में, इम्तहान में लिखना है। थैंक यू।